अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। बात बहस डिबेट सारी जो है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 5 अगस्त का एहतजाज था उससे तो कुछ नहीं निकला, ना कुछ बन पड़ा। तो 14 अगस्त को किस चीज़ की तलाश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा बाहर निकलेगी? क्या किसी लेवल के ऊपर इस बात की अकाउंटेबिलिटी हुई है कि 5 अगस्त को क्या गलत हुआ था? मेरे जहन में तो ये सवाल भी था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इमरान खान की ट्विटर हैंडल से ट्वीट देखा और मेरी जो सारी वो थी थॉट प्रोसेस था, मैंने उसको वहीं पर रोक दिया। क्योंकि मुझे एक तो अगेन जो खान साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होती है, आई टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल द टाइम, बिकॉज कोई पता नहीं है कि कौन ट्वीट कर रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है। वो चाइनीज़ विस्पर वाला मामला तो कहीं नहीं है कि लॉस्ट हो गया मामला जो है वो आगे पहुँचते पहुँचते। लेकिन उस ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आई तो फिर मैंने फिर भी काफ़ी अपना जो ख्यालात थे उनको मैंने जो है वो छोड़ दिया सोचना उन लाइन्स के ऊपर, क्योंकि उसमें तो कहा गया जी कि बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा भरपूर एहतजाज जो है वो हुआ। अब पीटीआई के किसी भी दोस्त से अगर इस बारे में सवाल किया जाए तो वो ये कहते हैं जी कि इतनी फस्तायत का सामना करके, जिस तरह से बैरियर्स लगाए हुए थे, जिस तरह से रोकते हैं, कहाँ लोग निकले और क्या प्रोटेस्ट हो। तो या तो पीटीआई के लोगों से भी यही गुजारिश है कि या तो एक तरफ मान जाए कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, फस्तायत का सामना हम नहीं कर सकते, या फिर ये क्लेम जो टॉल क्लेम्स है ये करना बंद कर दें और अपने कारकुनान को बार बार टेस्ट करना जो है उसको जो है वो करें, छोड़ दें इस बात को। क्योंकि 14 अगस्त को जब आप कहते हैं कि आप निकलेंगे प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर उसका एंड टारगेट अब क्या है, आप क्या अचीव करेंगे। अच्छा, नून लीग के लोगों ने कुछ बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसके ऊपर लाइन लेना शुरू किया। वो ये कहते हैं कि 14 अगस्त को लोग वैसे ही बाहर निकले होते हैं, पाकिस्तान के झंडे वंडे भी लोगों ने उठाए होते हैं। आपको मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे स्पॉट्स या जगह मिलती हैं जहाँ पर आप एक अच्छा क्राउड जो है आपको नजर आ जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नाउ ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट। इनकी अपनी कॉल पर तो लोग निकल नहीं रहे, तो ये कैमरे लेकर जाएंगे जहाँ पे भी कोई 5, 10, 20 नौजवान जो है इकट्ठे हुए होंगे 14 अगस्त मनाने के लिए, उनकी वीडियोस बनाएंगे और कहेंगे जी कि हमारे लोग हैं, पीटीआई के कारकुनान को हमने बड़ी तादाद में बाहर निकाल लिया है। क्योंकि इनकी जो अपनी कॉल है, ऑर्गेनिकली इनकी कॉल के ऊपर तो अब लोग निकल नहीं रहे हैं। हाँ, केपीके ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी, वहाँ पर तो ये मामला हो जाता है। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो इस नुक्ते का या किसी भी और नुक्ते का कोई जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उसकी रीज़न ये है कि जो बात मैं बार बार करी हूँ कि देयर इज़ वेरी सीरियस लैक ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पता नहीं है कि क्या करना। अच्छा, बाई इलेक्शन के ऊपर भी हमने देखा कि जी हमें बताया गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी। बाई इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की वजह खान साहब ने ये दी है कि मेरे वो लोग जिन्होंने बड़ी मुश्किल में मेरे साथ खड़े होकर इलेक्शंस लड़े और ये नशिस्तें जीती, अब मैं ये नशिस्तें किसी और को उन नशिस्तों पे नॉमिनेट करके उनके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। सो एक तरफ से एक एंगल से देखा जाए तो ये खबर ये बात जो है वो सही समझ में आती है। लेकिन पीटीआई के जितने लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, मुझे तो यही बात समझ में आई कि पीटीआई के वो लोग जो कि नाअहल खुद भी हो गए, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। क्योंकि उन लोगों की भी ये ख्वाहिश, और ये वो लोग हैं जो अपने हल्के चलाते हैं, जिसमें अगर 3-4 नाम सर फहरिस्त मलिक अहमद भचर पंजाब के अपोजिशन लीडर, वो चाहेंगे कि उनका जो हल्का या क्लाउट है वो मेनटेन किया जाए। जरताज गुल साहिबा बड़ी मेहनत करके, मैं तो हमेशा उनको अप्रिशिएट और एडमायर करती हूँ कि उन्होंने उस हल्के के अंदर अपनी एक जगह बनाई और वो दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुई। शी वुडंट वांट कि उनका जो एक क्लाउट है वो लूज़ हो जाए। और सुनने में यही आ रहा था कि भज्जर साहब की सीट से भी उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और जरताज गुल साहब की सीट से उनके जो शौहर हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन खान साहब ने ये कहा कि पीटीआई अपना कैंडिडेट पिच ही नहीं करेगी, फील्ड ही नहीं करेगी। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर जो है वो एक कंसर्न पाया जाता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और कुछ फैमिलीज पॉलिटिकल ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि उनका जो ये टाइम है ये लूज़ हो और वो मैदान में रहना चाहती हैं। अब इसी सारी बात को लेने एक तरफ कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि आप बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ अभी ये खबर आ रही है कि जो मियां अजहर साहब की नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन होगा उसमें लेंगे। तो अब ये भी एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि पीटीआई के अंदर इस चीज़ को लेकर बड़ी ही एक कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। अच्छा, प्रोटेस्ट की मैं बात करी थी पहले। प्रोटेस्ट के अंदर एक फैक्टर जो बार बार एक सवाल किया गया कि जो एमएनएस थे कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे, ये कौमी असेंबली में क्यों गए, क्या ये चाहते थे कोई दरवाज़ा बंद करके बाहर इनको ताला लगा दे, इनको अंदर बंद कर दे। ये अडयाला जेल के बाहर उसी दिन क्यों गए, जबकि उनको पता है किसी भी मंगल को मुलाकात जो है वो ठीक से नहीं होने देता, उसी दिन क्यों इज़हार यकजहती करने के लिए। और ये वो एमएनएज़ हैं जिनके बारे में अलीमा खान, मुझे लगता है कि उनको हर मंगल को ढूंढती रहती हैं कि इनमें से कोई आए और आके प्रोटेस्ट कर ले हमारे साथ, लेकिन कोई भी नहीं आता प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ, तो उसके ऊपर भी जब मैंने थोड़ा सा डिग इन किया तो पता ये चला कि असेंबली जाने का मशवरा और उसके बाद अडयाला जाने का मशवरा जो है महमूद खान अचकज़ई साहब ने दिया। और महमूद खान अचकज़ई साहब का इसरार था कि हम पहले जाके पार्लियामेंट में टॉक करते हैं और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे
और फिर उसके बाद जो है जिस भी तरह वो प्रोटेस्ट को देखेंगे। अच्छा जैसे आप खुद भी अडयाला जेल के बाहर रात 11 बजे तक नीमा खान साहिबा और जो बाकी बहनें और जो लोग हैं उनके साथ मौजूद रहे, नॉट अडयाला जेल के बाहर आए सच, लेकिन चकली इंटरचेंज के पास जो है वो, बल्कि मैंने बाद में देखा कि बड़ी उनकी तस्वीरें वगैरह भी लीक की गई जिसके लोगों को बाहर निकाल के वो लोग वहाँ पे खुद खाना खा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज के दिन भी खाना तो खाना होता है। उसके ऊपर जो वो किया गया क्रिटिसिज्म किया गया, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, बट एनीवे तो ये सारा वो मामला है जो उस वक्त एहतजाज को मिसमैनेज करने का है, और या फिर एहतजाज को अब दोबारा एट अ लेटर डेट यानी कि 14 अगस्त को करने का है। 14 अगस्त को अब क्या होगा? 14 अगस्त को मैंने भी अजमा बुखारी साहब को सुना, मैंने तलाल चौधरी साहब को सुना, मैंने बहुत सारे इस तरह के गवर्नमेंट के लोगों को सुना जो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं जी कि हम किसी भी सूरत इनके एक भी बंदे को बाहर निकल के रैली नहीं करने देंगे। वो कहते हैं जी 14 अगस्त एक बड़ा उसका एक डिफरेंट मतलब है, वो एक और तरह का दिन है, हम किसी के भी मकरूह मकासद के लिए उस दिन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो नाउ क्या 14 अगस्त को कोई क्लैश होगा? क्या एक आम पाकिस्तानी शहरी भी अब मोहतात हो 14 अगस्त को बाहर जाने के लिए? क्योंकि आइदर वे या तो पीटीआई उसको अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ऑप्टिक्स के लिए यूज़ कर सकती है, या गवर्नमेंट उसको पीटीआई का समझ के उसके साथ कोई भी सलूक कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट भी बड़ी कैटेगोरिकल और बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि यही बात समझ में आती है कि काम पाकिस्तानी के लिए फिर यही पैगाम है कि इस दिन के को जो है पाकिस्तानी सड़कों को वीरान छोड़ दें और मत आज़ादी का जश्न जो है वो मनाएं, क्योंकि मामला जो है वो मुझे तो आइदर वे किसी भी एक आम शख्स के लिए जो बाहर निकल के सिर्फ एंजॉय करना चाहता है आज़ादी के इस दिन को ठीक नहीं लगते। अच्छा इस पूरे कन्फ्यूजन के अंदर अब एक कन्फ्यूजन और ऐड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर। वो फरमाते हैं जी कि हमारे लोगों को अभी भी करोड़ों ऑफर किए जा रहे हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। हम ये बात बड़े कैटेगोरिकली और क्लियरली कह चुके हैं कि हम किसी भी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स सी कि ये जो सिचुएशन है ये इसके ऊपर क्या कोई फर्दर वजाहत बैरिस्टर गौहर की तरफ से आती है नहीं आती है, क्योंकि ये एक एलिगेशन है, एलिगेशन लगा ली जाए तो फिर उसको बाद में सपोर्ट भी करना पड़ता है विद एविडेंस एंड आर्गुमेंट। एंड लास्टली आई थिंक इंटरनेशनल फ्रंट से हमारे तो लोग जो हैं वो अब इस बात को एंजॉय भी कर रहे हैं और काउंट रखना हमने शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी मरतबा भारत को इस बात को दोबारा से रिमाइंड कराया कि उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने एक सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पाकिस्तान को कोई धूल धूल चटवाने थी, लेकिन फिर खुद की नाक की लकीरें निकल गई। सो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरीके से मेरे बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छी रिपरकशंस नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि नॉट गुड फॉर द फ्रेंडशिप एंड नॉट गुड फॉर द ओवरऑल रिलेशनशिप। और अब हम देख रहे हैं कि उसका एक इम्पैक्ट हो गया और एक टैरिफ बम ही है जो अमेरिका ने भारत पर गिरा दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि रूस से खाम तेल खरीदने की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। और पहले 25% की बात हुई और अब 50% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर आयद कर दिया गया। भारत की इस चीज़ को लेकर बड़ी चीखें निकली हुई हैं, बल्कि मोदी को जो है वो इंटरनली बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ा। उनका जो अपना मीडिया है, उनकी जो अपनी ऑपोजिशन है, उनकी तरफ से बहुत सारे सवालात हैं जो अब उठाए जा रहे हैं। एंड आई थिंक ही डजंट हैव द आंसर। अभी कोई एक स्टेट इलेक्शन जो है वो भी अराउंड द कॉर्नर है। उसी स्टेट इलेक्शन के लिए पूरा तमाशा ये ड्रामा भी रचाया गया था जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जो है वो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस पूरे सिनारियो का, क्योंकि अब जो इस वक्त एक मूड और फील है वहाँ पर वो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के इस वक्त हक में नहीं है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए।